अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन नंबर 4 इम्पेयरमेंट एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट के ऊपर सवाल आया आपके पास 8 मार्क्स के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन 1 जुलाई सुमेरियन लिमिटेड परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 570 मिलियन एंड डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर हमारा ईयर एंड जो है सवाल ने बताया 31 दिसंबर 21 या 22। 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है, 1 जुलाई को हमने एसेट परचेज किया, मतलब पहले साल की डेप्रिसिएशन मैं सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करूंगा। फिर आगे आगे बोल रहा है कि सर 2021 में आके द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड एट 4 इयर्स रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन 5% इन डेप्रिसिएशन रेट। सही, तो 2021 की जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने आऊंगा, इसमें मैं अपना डेप्रिसिएशन रेट 15 की जगह 20% का यूज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। एनुअल इनफ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर ये हमारी वैल्यू न्यूज का पार्ट बनते हैं। एनुअल आउटफ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन, सर ये हमारी वैल्यू न्यूज का पार्ट बनेंगे। एनुअल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्टेन फॉर प्लांट एक्विजिशन, सर ये हमारी वैल्यू न्यूज का पार्ट नहीं बनेगा, इंटरेस्ट हम नहीं बनाते। नेट सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इन करंट कंडीशन, के अगर अपने एसेट को यूजफुल लाइफ के एंड पे बेचने जाऊं तो कितने पैसे रिसीव होंगे, सर रेजिडुअल वैल्यू इन शॉर्ट, तो ये भी हमारी वैल्यू न्यूज का कैलकुलेशन का पार्ट बनेगी। फिर एडिशनल सेल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ इफ प्लांट इज मॉडिफाइड एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन, सर फ्यूचर ओवरऑलिंग है, आपको पता है कि ये हमारी एसेट वैल्यू न्यूज का पार्ट नहीं बनती। सिमिलरली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आपको दी गई है दोनों सालों की, तो वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने में मदद करेगी। और दोनों सालों का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 12 एंड 10%। ठीक है। रिक्वायरमेंट में आपसे बोल रहा है कि कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एज एट 31 दिसंबर 21 एंड 2022। ठीक हो गया। सर अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ये मैंने अपना एक छोटा सा फॉर्मेट बना लिया कि भाई जो भी मैं कैलकुलेशन करूंगा उसका फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख लूंगा, ताकि जो चीज रिक्वायरमेंट में वो सबसे पहली चीज नजर आ रही है हमारे पास। अच्छा, अब मैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली कैलकुलेशन मैंने करी कैलकुलेशन ऑफ नेट बुक वैल्यू। ठीक है, तो 31 दिसंबर बल्कि 2021 डायरेक्ट लिख लें। तो सर कॉस्ट हमें सवाल ने बताई थी ऑन 1 जुलाई 2019 सॉरी, सवाल ने बताई थी कितनी, कहाँ गई, 570 मिलियन। फिर इसके अंदर से सर डेप्रिसिएशन 2019 माइनस करूंगा फॉर 6 मंथ। कैसे कैलकुलेट होगी सर, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12। सर ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई 42.75, टोटल कर लिया तो ये मेरे पास आ गई नेट बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक हो गया। इसी तरीके से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 2020 के लिए, ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, तो दिस मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो मेरे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 448.16 ऑन 31 दिसंबर 2020। सर जब मैं डेप्रिसिएशन 2021 के लिए कैलकुलेट करने जाऊंगा तो सवाल ने हमें क्या बताया था कि क्योंकि यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट रिवाइज हुआ है, देयरफॉर मेरी डेप्रिसिएशन कितने टाइम की कितने परसेंट पे चार्ज हो रही होगी, अब 5% इंक्रीज के बाद 20% पे, तो देयरफॉर दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी 20%। तो अब मेरे पास 31 दिसंबर 2021 को कैरिंग अमाउंट कितनी बन गई सर, 358.53। इस पॉइंट पे आके मैं अपनी रिवैल्यूएशन स्टार्ट करूंगा, वो सॉरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए मुझे क्या चीज जरूर क्या क्या चीज चाहिए सर, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए और वैल्यू न्यूज चाहिए। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो सवाल ने मैं बताई थी 300 की, 300 ही थी ना, हाँ 300 की फॉर 2021। वैल्यू इन यूज अलबत्ता मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो एक वर्किंग बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, क्या हो गया, अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1 वैल्यू इन यूज। सर 4 सालों के लिए काम करना है, रिमेनिंग एस्टिमेटेड लाइफ का एस्टिमेट चेंज हुआ है ना, 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं चेक करूं एनुअल इनफ्लोज, जो सवाल ने मुझे बताए 2021 के 245 के थे, तो तीनों सालों में यही इनफ्लोज इंकॉर्पोरेट कर दिए। इसी तरीके से एनुअल आउटफ्लो सवाल ने कितने बताए थे सर हमें, 167 के, तो सर ये मेरे पास एनुअल आउटफ्लोज भी आ गए।
ये एक मिनट सही कर दूं मैं जरा। हाँ। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर एक चीज और मजीद यहाँ पे आनी है, दैट इज रेजिडुअल वैल्यू। सवाल ने में बताइए कितने की, 142 मिलियन की। तो 142 मिलियन मुझे मजीद रिसीव होंगे। तो ये आ गया मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू, नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। अब इन तमाम कैश फ्लोज की मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट द रेट ऑफ 12%, जो कि मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है। कैसे निकालूंगा सर? 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर फॉर द फर्स्ट ईयर पावर विल बी 1। 1 डिवाइड बाय 1.12 की 1 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 1, और यही कैरिंग आगे भी कर दूं मैं। तो ये मेरा डिस्काउंट फैक्टर बन जाता है। ठीक हो गया। दोनों को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज आ गई। इनका टोटल अगर कर लूं तो ये आ गई सर मेरे पास वैल्यू इन यूज फॉर द ईयर 2021। लिंक लगा देते हैं इसका। तो देयरफॉर रिकवरेबल अमाउंट मेरी कैलकुलेट होके आई, इन दोनों में से जो भी हायर हो। तो फॉर्मूला लगाया हमने मैक्स का, ये हमारे पास हायर ऑफ द अमाउंट आ गई, हायर ऑफ द टू। इन दोनों को आपस में माइनस कराया तो मेरे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ गया फॉर 2021। ठीक हो गया सर। अब यहां तक की कहानी कंप्लीट हुई। अगर मैं अपने आंसर को फॉर्मुलेट करने जाऊं, सर 2021 की मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हुई सर? 327.16। ठीक हो गया। अब मुझे कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2022। इसके लिए क्या करूं सर? पहली चीज तो मुझे कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेट बुक वैल्यू ऑन 1 Jan 2022 कितनी सर? जो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है दैट इज ऑल्सो कैरिंग अमाउंट। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन फॉर 2022 एट द रेट ऑफ 20%। कितनी आएगी सर? दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2। इनका टोटल कर लूं तो दिस इज द कैरिंग अमाउंट नेट बुक वैल्यू बिफोर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। सही। अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए अगेन मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए, जो सवाल ने मुझे बताई है। एक वैल्यू इन यूज चाहिए, जो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सवाल ने मुझे बताई 280 की। सही। वैल्यू इन यूज के लिए मैं एक और वर्किंग बना लेता हूँ, लेट्स से वर्किंग नंबर 2। सर इसी चीज को उठा लेता हूँ, मोर और लेस यही फॉर्मूला, यही वर्किंग यूज हो जाएगी मेरी फॉर 2022। ठीक हो गया। यहाँ से चीजें माइनस करी मैंने। सिर्फ 3 सालों के लिए काम करना होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 साल हमने यूज कर लिया है। अब कैश फ्लोज मेरे पास कितना? पहले साल के 263 यही आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे, और फिर आउटफ्लोज है मेरे पास 174 के, यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे होंगे माइनस में। और इस मरतबा एक चीज और भी चेंज हुई कि सर मेरा डिस्काउंट रेट जो है वो 12 की जगह 10% हो गया, और रेजिडुअल वैल्यू मेरी 142 की जगह 140 हो गई। ठीक हो गया सर। तो 1 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1। सही। ये मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए, इनका टोटल आ गया, और फाइनली मेरी वैल्यू इन यूज कैलकुलेट हो गई 326.51। इसका भी लिंक लगा लेते हैं सर। अच्छा जी, अब अगर मैं जरा ध्यान से देखूं सर, मेरी कैरिंग अमाउंट जो चल रही है वो है 261.73। ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से रिकवरेबल अमाउंट कौन सी है, तो आपका जवाब होगा सर 326.51। क्यों? हायर ऑफ द टू। अच्छा, अब अगर मेरी रिकवरेबल अमाउंट मेरी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, दैट मींस देयर इज अ चांस कि मुझे अपनी इम्पेयरमेंट रिवर्स करनी हो। इम्पेयरमेंट सर कब रिवर्स करते हैं? पहली चीज, पिछले सालों में आपके पास एक लॉस बुक हुआ हो। दूसरी चीज, आपकी रिकवरेबल अमाउंट आपकी कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो। सर यहाँ पे दोनों फुलफिल हो रही है। पिछले साल में आपने एक लॉस बुक किया भैया, इम्पेयरमेंट लॉस, और पिछले साल क्या कहते हैं, रिकवरेबल अमाउंट इस साल की जो है वो आपकी पिछले कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। तो अब मेरी कहानी आती है रिवर्सल की। सर रिवर्सल के लिए क्या चीज याद रखनी होती है? रिवर्सल इज डन टू द एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। तो मतलब यहां पे अब एक चीज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट। कैसे कैलकुलेट करूंगा सर? क्या होती है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट? अगर हम रिवाइज करें, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। मतलब वो कैरिंग अमाउंट जिसके अंदर ना तो कोई इंपेयरमेंट का इंपैक्ट शामिल हो, ना कोई रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट शामिल हो।
अगर वो कैरिंग अमाउंट मैं निकाल लूं, कैसे निकालूंगा सर? ये देखिए, ये जो अमाउंट आ रही है मेरे पास 358.53 नेट बुक वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2021, दिस इज बिफोर इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट टेस्ट करने से पहले ये कैरिंग अमाउंट थी, इसके बाद मैंने इसके अंदर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से मेरी कैरिंग अमाउंट 327 तक पहुंच गई थी। ऐसा है? तो सर अगर यही वाली वैल्यू, यही 358.53 को मैं मजीद एक साल डेप्रिशिएट कर दूं तो मुझे 2022 की हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी। क्या मतलब सर? कैसे? 358.53 मल्टीप्लाइड बाय 20% का अगर डेप्रिसिएशन रेट है तो 80% से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ताकि मुझे वो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मिल जाए। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो आप ये भी कर सकते हो कि 20% से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, फिर नेट बुक वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, तब भी आप इसी फिगर पे पहुंचोगे। क्या 350 या डायरेक्ट लिंक लगा लेते हैं ना, 358.53 मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये आपकी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट बन गई। ठीक है सर, आप चाहो, अगर आप चाहो तो एक काम और भी, ये कैलकुलेट करके भी चेक कर लो। कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कैसे होगी सर? कॉस्ट आपको गिवन है सवाल में 157 की, 570 की, सॉरी, या बल्कि काम करते हैं ना, हम यही वाली पूरी वर्किंग उठा के ले आते हैं, इसमें भी तो कोई इंपेयरमेंट का इम्पैक्ट शामिल नहीं है, तो यहाँ तक तो कहानी सेम ही रहेगी हमारी। फिर मुझे इसके अंदर इंपेयरमेंट, अगर हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है तो इंपेयरमेंट का इम्पैक्ट नहीं डालूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन 2020 दैट विल बी 20% ऑफ दिस, टोटल कर लूँ अगर इनका मैं, तो मेरी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कितनी बनी? 286.82। ये देखिए सर 286.82, मतलब काम सही चल रहा है हमारा। अब हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ गई। इंपेयरमेंट का रिवर्सल कहाँ होता है सर? कहाँ तक होता है? टू दी एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, मतलब इन दोनों में से जो सी फिगर लोअर है, रिकवरेबल अमाउंट और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, इन दोनों में से जो भी लोअर है वहां तक मेरा इंपेयरमेंट रिवर्स होगा, लोअर ऑफ द टू। तो मैंने फॉर्मूला लगाया सर मिनिमम का, कौन सा लोअर है सर? 286, यानी हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट मेरी लोअर है, तो यहां तक मैं अपने इंपेयरमेंट को रिवर्स करूंगा, तो मेरा आंसर बनेगा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का 25.10। तो अब वापस आऊं अपने सवाल के पास सर, जो मेरी ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी दैट वाज कि 2022 में क्या कैरिंग अमाउंट होनी चाहिए, तो सर ये हमने कैलकुलेट करी है 286.82, दिस इज माय कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2022। उम्मीद है सर ये चीज समझ में आई होगी। सर सवाल में सिर्फ याद रखने की चीज क्या थी कि आपका इंपेयरमेंट का रिवर्सल होता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट, या मतलब आप रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करें, आप हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करें, इन दोनों में से जो सी वैल्यू छोटी है आपका इंपेयरमेंट उसी से वहीं तक रिवर्स होगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है सर, चलिए सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज।